राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसे लेकर कवायद चल ही रही थी। जयपुर से लेकर दिल्ली तक इस बीच बड़ा धमाका हुआ है बीजेपी की राजनीति में। कम से कम कहा जा सकता है कि राजस्थान में 20-25 सालों में ऐसा नहीं देखा गया। एक बार जब स्वर्गीय भैरू सिंह शेखावत इलाज के लिए गए थे तो पंडित भंवरलाल शर्मा ने बगावत की थी। उसके बाद कभी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स कम से कम राजस्थान बीजेपी में नहीं देखी गई। मगर क्या कोई रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हो रही थी और क्या विधायकों की बाड़ेबंदी हो रही थी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि बीजेपी के पूर्व विधायक और मौजूदा विधायक 12 जिले के किशनगंज के ललित मीणा के पिता हेमराज मीणा बता रहे हैं। हेमराज मीणा का कहना है कि अचानक से मुझे पता चला कि मेरा बेटा घर पर नहीं है, तो मैंने जानने की कोशिश की तो उसका फ़ोन बंद आ रहा था। फिर मैंने संपर्क किया तो पता चला कि जयपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर सीकर रोड पर आपड़ों राजस्थान रिजॉर्ट में वो रुका हुआ है। मैंने वहाँ जाने की कोशिश की तो रिजॉर्ट के बाहर रोका गया। बड़ी मुश्किल से जब अंदर हम गए तो वहाँ पर अंता से आने वाले विधायक कंवरलाल मीणा, जो झालावाड़ के रहने वाले हैं और वसुंधरा राजे के बेहद करीबी हैं, उन्होंने हमें अंदर आने से रोका और झगड़े पर उतारू हो गए। उसके बाद हमने संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और दूसरे नेताओं को बताया, प्रभारी अरुण सिंह। उसके बाद कई गाड़ियों में भरकर बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता बड़ी संख्या में आधी रात को अपने रिजॉर्ट पहुंचे आपड़ो राजस्थान, जहां पर पुलिस बुलाई गई और वहां से ललित मीणा को किसी तरह से निकाल कर लाया गया। जबकि बाकी के जो 4 विधायक थे, झालावाड़ के डग के और मनोहर थाना के और इसके अलावा 12 के राधेश्याम बैरवा, ये बाकी जो विधायक है वहीं रहे और वो नहीं आए। राधेश्याम बैरवा आना चाह रहे थे मगर कंवरलाल मीणा ने उन्हें रोक लिया। अब कहा जा रहा है कि उन विधायकों को कहीं और रिजॉर्ट में शिफ्ट किया गया है। मगर बड़ा बवाल मचा। बवाल इसलिए भी मचा कि कहा जा रहा है कि वहाँ पर वो जो रिजॉर्ट था वो कांग्रेस नेता सुरेश चौधरी का था। इसीलिए लोग सवाल उठा रहे हैं क्या कोई कांग्रेस का नेता भी इसमें शामिल था। अब इनका कहना है, हेमराज मीणा का, जो ललित मीणा विधायक के बेटे हैं और बीजेपी के पूर्व विधायक हैं किशनगंज से, कि मेरे बेटे ने बताया कि दुष्यंत सिंह उन्हें लेकर वसुंधरा राजे के घर में उनसे मिलवाने गए थे। उसके बाद सीधे लेकर उन्हें रिजॉर्ट में चले गए। तो क्या रिजॉर्ट में एक एक करके विधायकों को इकट्ठा किया जा रहा था और भांडा फूट गया, जिसके बाद ऐसा लगा कि वसुंधरा राजे को कोई प्लान फेल हो रहा है। तो फिर वरिष्ठ विधायकों के समझाने पर वो दिल्ली रवाना हुई हैं, जहां पर उनकी मुलाकात का अभी तक इंतजार किया जा रहा था। कहा जा रहा है कि मुलाकात होने वाली है। तो जिस तरह का पूरा घटनाक्रम, ये पूरा घटनाक्रम परसों रात का है और मैं बार बार यही कह रहा था कि देर रात तक प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रभारी अरुण सिंह यहाँ बैठकर कमान संभाले हुए थे। जो जीत के शिल्पकार हैं राजस्थान के, और चंद्रशेखर संगठन महामंत्री, वो कमान संभाले हुए थे। कुछ न कुछ तो बीजेपी और कांग्रेस के, बीजेपी और वसुंधरा राजे के बीच घट रहा था, जिसे लेकर इतना बड़ा बवाल मचा है। अब इस बवाल के बाद क्या वसुंधरा राजे से मुलाकात करते हैं जेपी नड्डा, और करते हैं तो क्या कहते हैं? क्योंकि कल शाम ये खबर आई कि वसुंधरा राजे ने कहा कि मैं पार्टी के अनुशासित सिपाही हूं और पार्टी के साथ मेरा रिश्ता है, मैं पार्टी से अलग नहीं जा सकती। तो क्या ये जो कूद था, ये बगावत थी, वो फेल हो गई, इसलिए कहा जा रहा है? क्या कोई बड़ा प्लान था, जैसा कि लग रहा है हेमराज मीणा के बयानों से? मगर वसुंधरा राजे का कहना है कि ललित मीणा जो विधायक हैं, अभी कहा जा रहा है यहीं ऊपर ही बैठे हुए हैं, कई विधायक अजय सिंह किलक भी आए हैं जो वसुंधरा राजे कल घर मिलने गए थे। ललित मीणा और उनके पिता हेमराज मीणा में बनती नहीं है। हेमराज मीणा ने बेवजह जाके वहाँ परेशानी पैदा की है, क्योंकि 12 और झालावाड़ के नेता एक साथ रहना चाहते थे, मगर वो उनके पिता नहीं रहने देना चाहते थे, इसलिए पुलिस बुला लिए और हंगामा खड़ा किया। वो बदनाम करने की साजिश है। मैडम का इसमें कोई लेना देना नहीं है। मगर बाकी के 4 विधायक अभी भी कहाँ हैं, इसे लेकर सस्पेंस जारी है। उधर दिल्ली में मुलाकातों का दौर जारी है। बाबा बालकनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। दूसरे नेता भी लगातार मुलाकात कर रहे हैं। सीपी जोशी, प्रदेश अध्यक्ष, थोड़ी देर पहले शाम को हेमराज मीणा, जो ललित मीणा के पिता हैं, उन्हें गाड़ी में लेकर यहाँ से निकले हैं, पता नहीं कहाँ गए हैं। मगर बीजेपी की राजनीति जिस तरह से हो रही है, कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। क्या वसुंधरा राजे कोई प्लान कर रही थी और प्लान लीक हो गया, जिसकी वजह से वो दिल्ली गई हैं? अब क्या वो मुख्यमंत्री बनेंगी, इसको लेकर बड़ा संशय हो गया है। आखिर राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सस्पेंस जारी है। आप देखते रहिए चुनाव आज तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।